प्लीज़ मत लो ये बाइक, मत लो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कुछ भी ले लो, आप स्प्लेंडर ले लो। लॉस हुआ है ना मेरी बाइक पे, इंजन से ही दिक्कत आई है ना मेरी बाइक पे, तो इसका पैसा मैं क्यों दूंगा? महा घटिया बाइक है भाई। गाइज आज आपको हो सकता है कि मेरी जो शक्ल है वो काफ़ी उदास लग रही हो, काफ़ी मायूस लग रही हो, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि मैं हूँ। क्योंकि आज जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ मेरे घर के अंदर, मेरे को घर में नहीं होना चाहिए था, मेरे को होना चाहिए था नैनीताल के पहाड़ों में, मेरे को होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, शिमला में, मनाली में। ये सारे सपने और ख्वाब सजाए थे मैंने जब इस बाइक को परचेज़ किया था, आज से करीब करीब 1 साल पहले। 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, 4 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा, और अभी हम फरवरी के अंदर बैठे हैं। ये इस टॉपिक पे ना मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले कि बाइक के अंदर स्टॉलिंग इशू है, बाइक चलती चलती बंद हो जाती है, पर आज तक भी 1.5 महीने हमारी बाइक रह के आई सर्विस सेंटर के अंदर, उसके बाद भी इस बाइक के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बाइक चलाते टाइम मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि कब पता नहीं बाइक चलते चलते बंद हो जाएगी और मैं वापस गिर जाऊंगा, बाइक को कुछ हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया है कि हर्ष ये बाइक लंबे रूट्स पे नहीं लेके जानी है, थोड़ा बहुत चलाना है तो चलाओ, सिटी में चलाना है तो चलाओ, अदरवाइज सेल इट। बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट सेल इट, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और इतने दिल से, इतने मन से मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था। आप जाके वीडियो देखो जब हमने इसकी डिलीवरी ली थी, जब मैंने अपने हाथों से वो सारे पेपर्स साइन किए थे, तो आपको पता लगेगा कितना इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी इंसान के लिए एक उसकी ड्रीम बाइक लेना, जैसे मेरे लिए था। तो गाइज मैं अब आपको ना शुरू से जर्नी बताता हूँ कि इस बाइक के साथ क्या रहा है, और इस वीडियो के अंदर जो वीडियो का एजेंडा है वो सिंपल है कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नेगेटिव बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बताने वाला हूँ। जो दिक्कतें मुझे आ रही है मैं वही बताने वाला हूँ। तारीफ अगर सुननी है मेरे यूट्यूब चैनल की, सारी वीडियोस जाके देख लो, उसमें हर वीडियो में CB350 के रिव्यू के अंदर भी मैंने इसी की तारीफ करी है, क्योंकि ये तारीफ लायक थी, और शायद अभी भी है कुछ हद तक। पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना मेरा दिमाग एकदम बर्स्ट हो चुका है, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि नहीं यार अब बहुत हो गया है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब यहाँ पे मैं और मेरा भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जिस दिन हमने इस बाइक की डिलीवरी ली, जब हम इस बाइक को शोरूम से लेके आ रहे थे, उस टाइम भी आप देखोगे, मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ, इसका पीछे का इंडिकेटर जो है टूटा हुआ था। कैन यू इमेजिन, जिस दिन हम वीडियो डिलीवरी लेके आ रहे हैं बाइक की, उस दिन इसका जो है इंडिकेटर टूटा हुआ था, और उसके बाद उन लोगों ने बोला कि हम फर्स्ट सर्विस पर उसको रिपेयर करेंगे, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बहस के बाद उन लोगों ने रिप्लेस किया। और आज भी रिप्लेस करने के बाद भी यहाँ पे जो है 2 बार इसका इंडिकेटर टूट चुका, और मैं दोनों बार बदलवा चुका हूँ। यहाँ पे तीसरी बार जब ये इंडिकेटर टूटा है, आप देखो इस इंडिकेटर में आज की डेट में भी फॉग है, और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर ट्रायम्फ स्पीड 400 ओनर की प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसके अलावा जो इशू है, जो सबसे मेजर इशू है, क्वालिटी का जो इशू है, वो है इंजन का। किसी भी बाइक के अंदर जो इंजन होता है वही उसका दिल होता है, और अगर वो दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो बाइक सही से कैसे चलेगी। मुझे लगता है कि ये बाइक जो है एनी टाइम कभी भी जो है इसकी सांस भूल जाती है, यानी कि ये चलती चलती बंद हो जाती है। सेकंड गियर, थर्ड गियर, ये मेजर ऐसे गियर है जिसके अंदर ये बाइक जो है बंद होती है चलते चलते। आज से करीब करीब 3 महीने पहले यहाँ पे इस बाइक के साथ एक इंसिडेंट होता है। मैं बाइक चला रहा था और लेफ़्ट टर्न ले रहा था, और लेफ़्ट टर्न लेते टाइम यहाँ पे जो है ये बाइक बंद हो जाती है। करीब करीब 185-190 किलो की ये बाइक है, और मैं जब इसको लेफ़्ट टर्न ले रहा था, लेफ़्ट टर्न लेते टाइम ये बाइक बंद हो जाती है। और वो गली का टर्न था, गली का टर्न आप बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं लेते कि वो स्पीड में ले रहे हो तो मोमेंटम बना हुआ है और बाइक जो है स्लिप नहीं करेगी या बाइक गिरेगी नहीं। मैं गली का, हाँ, कॉलोनी का टर्न ले रहा था, और टर्न लेते टाइम ये बाइक जो है बंद हो जाती है, और बंद होके गिर जाती है मेरी तरफ। और लकीली मैं बाइक से कूद जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगती, पर बाइक को डैमेज आ जाता है। डैमेज क्या आता है, इसका क्लच लीवर जो है टूट जाता है, इसका जो गियर असेंबली है जहाँ से गियर शिफ्ट होते हैं वो उसमें डैमेज आ जाता है। और ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं था, इसका हैंडल बार थोड़ा सा बेंड हो गया था, वो एक डैमेज था। इसका जो साइड मिरर है वो टूट गया था, वो एक डैमेज था। उसके बाद मैं रिपोर्ट करता हूँ सर्विस सेंटर पे, उनको बताता हूँ कि बाइक के अंदर ये सारी चीज़ हो गई है। इस इशू को, ये बाइक लिए हुए तब मुझे 6 से 7 महीने हो चुके थे, और मैंने उनको ये चीज़ रिपोर्ट करी कि भाई इस बाइक के अंदर मैं लगातार 6 महीने से, जब से डिलीवरी ली है, मेरी बाइक जो है 5 बार सर्विस सेंटर गई है, और 5 बार मैंने जो है ये रिपोर्ट करा है
कि इस बाइक में स्टॉलिंग इशू है, इस बाइक में स्टॉलिंग इशू है, इस बाइक में स्टॉलिंग इशू है। बावजूद मेरी रिपोर्ट्स के बाद भी आपने मेरी बात नहीं सुनी और आज 7वें महीने में मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बाइक चलती चलती लेफ़्ट टर्न करते टाइम गिर जाती है और बाइक को डैमेज हो जाता है। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि सर आप पैसे दीजिए और ये सारी चीज़ें रिपेयर करा लीजिए। स्टॉलिंग इशू तो हम सही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो होता ही होता है, ये कम ज़रूर हो सकता है। कम करने के लिए आप क्या करिए, इसमें ऑयल एडिटिव डालिए जो कि 100 रुपये का आता है। इसके अलावा आप XP95 ऑक्टेन का पेट्रोल यूज़ करिए, वो आप कर सकते हो तो करो, नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैं उनको ये बताता हूँ, ये सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हो ये आप मेरे को पहली बार बता चुके हो और मैं सब कुछ करके देख चुका। मैं 95 ऑक्टेन का पेट्रोल डला रहा हूँ इस बाइक के अंदर, मैं ऑयल एडिटिव यूज़ कर रहा हूँ अपनी बाइक के अंदर। उसके बावजूद भी आज मेरे को ये इशू आ जाता है कि मेरी बाइक चलती चलती गिर जाती है। और जस्ट इमेजिन मैं किसी हाईवे पे होता, या क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाइक धीरे है और फिर बंद हो जा रही है। बाइक जब एक कांस्टेंट स्पीड पे भी होती है, 30-40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, तब भी बाइक जो है बंद हो जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कभी आप हाईवे पे होए या कभी आप थोड़ी हाई स्पीड पे और बाइक बंद हो गई तो आप सोचो ये कितना बड़ा लाइफ थ्रेट है। इस बात को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा। उन लोगों ने इस बात के लिए बोला कि आप सर एक काम करिए, आप रिपेयर तो करवा लीजिए। और तब मेरा ना, मैंने उनको सिंपल बोला, मैंने कहा देखो रिपेयर कराने वाली बात ऐसी, मैं तो 1 रुपये इस पर खर्च नहीं करूँगा। पैसे आपको जो है इसके सारे रिपेयर के देने पड़ेंगे, प्लस मेरे को स्टॉलिंग इशू आपको जो है सही करके देना पड़ेगा। जिस दिन आप ये स्टॉलिंग इशू सही करके दे दोगे उस दिन हम बात करेंगे कि इस बाइक का क्या करना है। उसके बाद उन लोगों ने करीब 1.5 महीना मैंने सारी जगह मेल करे, सारी जगह कॉल्स कर लिए, जो इनका सर्विस स्टाफ होता है उनसे बात कर ली। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ट्रायम्फ के अंदर ये है, अगर मैं मेल कर रहा हूँ, अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, हर जगह कंप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सर्विस सेंटर के एम्प्लॉयज़ से बात नहीं करनी, बिकॉज दे आर हेल्पलेस। पर आप क्या कर रहे हो, जब भी मैं कोई कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो सर्विस सेंटर पे, उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो टू द सेम पर्सन, और वो सेम पर्सन मेरे को कॉल कर रहा है और बोल रहा है सर आप आ जाओ सर्विस सेंटर, सर आप आ जाओ सर्विस सेंटर। और हम बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और फिर सेम वही कहानी शुरू होती है, ऑयल एडिटिव डालो 95 ऑक्टेन डालो, ऑयल एडिटिव डालो 95 ऑक्टेन डालो। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक ही चीज़ मैं करके देख चुका और एक ही बात आप मुझे 1000 बार बता चुके, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एनीवेज 1.5 महीना बाइक सर्विस सेंटर के अंदर रहती है। 1.5 महीने के अंदर मेरी बाइक को करीब 85 किलोमीटर ये लोग जो है चला चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, ये उनके हिसाब से टेस्टिंग करी है उनने, 85 किलोमीटर बाइक को चला के देखा है, तो ये टेस्टिंग है। और हर 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में मैं उन लोग को कॉल करके पूछता था भाई क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो ये बोलते थे कि सर अब पार्ट नहीं आया है, और जैसे ही पार्ट आ जाएगा हम चेंज कर देंगे। क्योंकि ये लोग बाइक सो कॉल्ड मेरी इंश्योरेंस में चेंज कर रहे थे, और उस टाइम क्योंकि मैं कहीं और उस चीज़ में, मेरा कहीं और दिमाग था, मैं उस टाइम सही इमोशनल लेवल पे आई वाज नॉट ओके दैट टाइम, तो मैंने दिमाग नहीं लगाया और उन्होंने मेरे से बोला कि हम इसको इंश्योरेंस में चेंज कर देते हैं सर, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। क्योंकि उन लोग को खुद के तरफ से पैसा लगा के इसको सही नहीं करना था, क्योंकि जो मेरा कंसर्न था वो सिर्फ इतना सा था कि भाई देखो गलती मेरी नहीं है, बाइक चलती चलती बंद हो रही है, ये इंजन फॉल्ट है, ये अंडर वारंटी आता है। और अंडर वारंटी का मतलब सिर्फ इंजन, सही मैं बोल रहा हूँ ना, इंजन से लॉस हुआ है ना मेरी बाइक पे, इंजन से ही दिक्कत आई है ना मेरी बाइक पे, तो इसका पैसा मैं क्यों दूंगा भाई? इसका पैसा तो आप दोगे ना। बाइक चलती चलती बंद हो रही है, जब तक मैं किल स्विच नहीं दबा रहा, जब तक मैं बाइक की चाबी को बंद नहीं कर रहा, तो उसके बाद में बाइक बंदी कैसे हो रही है, मुझे तो ये बताओ। ये मेरा कंसर्न था और इसलिए मैंने बोला था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। बट उन लोगों ने क्या चालाकी करी और इतना खतरनाक मैनिपुलेशन किया, उन्होंने बोला कि सर आप तो इसको इंश्योरेंस में चेंज करा लो। और हमने फिर जो है ना चाहते हुए इंश्योरेंस में चेंज कराया। और जब मैंने वो पेपर को पढ़ा, इंश्योरेंस करते टाइम आपको एक पेपर पे साइन वगैरह करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। मैंने उनको कहा कि आप इसमें ये लिखो कि ये बाइक चलती चलती बंद हुई। उन्होंने कहा सर फिर हम इंश्योरेंस में करेंगे ही नहीं, हम ये लिख ही नहीं सकते, हम ये लिख ही नहीं सकते। और उस टाइम मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ़ था, मेरे को और कुछ करना चाहिए था, पर क्योंकि उस टाइम पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं और बिज़ी था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था सही से, और मैंने वहाँ पे ये लिख दिया कि हाँ भाई मेरी बाइक जो है चलती चलती एक गड्ढे के अंदर गई और गड्ढे में जाने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने से मेरी बाइक जो है गिर गई। ये मेरे को वहाँ पे लिखना पड़ा इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को कहा, आप समझो ना आपको 3-4 जने घेर के खड़े हुए हैं और वो आपको बोल रहे हैं सर आपको ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी बाइक हम ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं किसी को देखो बुरा नहीं बोल रहा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा आज की डेट में, मैं सिर्फ आपको ये जर्नी बता रहा हूँ कि हुआ क्या है।
अब ये सारी चीज़ें हो जाती है, बाइक को 1.5 महीना लगता है, 1.5 महीने बाद मेरी बाइक जो है वापस मेरे पास आती है और मैं देखता हूँ कि मेरी बाइक का ये चेंज है, ये चेंज है, मिरर चेंज है और ये सारी चीज़ें। वो तो मेरे को उन्होंने बाइफरकेट किया था कि हमने क्या क्या चेंज किया है, मैं वो बात नहीं कह रहा। लिवर वगैरह, गियर असेंबली भी चेंज नहीं करी, उसके नट वट चेंज करे हैं खाली, और उसका 15,000 रुपये का उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम बना दिया। नाउ उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि सर हमने इसमें क्लच केबल भी चेंज करी है जिसका पैसा आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये कंज्यूमेबल है। मैंने कहा ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने से हमको आज भी एतराज़ नहीं है, कल भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि बाइक लेने से 7 महीने पहले जब बाइक 5 बार सर्विस सेंटर गई है, आप मेरे से मेंटेनेंस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे मैं इस बाइक में करीब करीब 16-17 हज़ार रुपये तो वैसे ही लगा चुका हूँ, तो अब मैं 3,000 रुपये देने के लिए क्यों मना करता। पर क्योंकि ये इंजन फॉल्ट था, इस वजह से मैं इंश्योरेंस में मैंने इसको करा लिया, अदरवाइज़ मैं नहीं कराता। बाद में मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि इंश्योरेंस का मतलब आपकी ज़िंदगी भर पे ये बाइक पे अब जो है ये लिखा जा चुका है कि ये बाइक एक्सीडेंटल है, ये बाइक में दिक्कत है, ये बाइक में दिक्कत है, इस वजह से इंश्योरेंस क्लेम कराया गया है क्योंकि ये बाइक एक्सीडेंटल है। अब तो ये पूरी ज़िंदगी आ गया है, इसका ब्लेम कौन लेगा? इसका ब्लेम मैं लूँगा क्योंकि मेरी बाइक है, मैंने 3.5 लाख रुपए दिए इस बाइक के, किसी और ने नहीं दिए हैं। मैं बस अब इतना कह रहा हूँ आपसे, ये पूरी थ्रू आउट द जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रही है। आज मैं कहीं माउंटेन्स पे नहीं जा पा रहा, बाइक को राइड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं क्या पता भाई तू पहाड़ में जाएगा और ये बाइक बंद हो जाएगी तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा अगर तेरे कुछ हो गया। बाइक तो चलो लोहे का टुकड़ा है, ऐसा मान लो, नॉन लिविंग थिंग है एक बार को, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। और इस वजह से हम जो है पहाड़ पे नहीं जा पा रहे, टूर नहीं कर पा रहे। अब मेरे को देखना पड़ेगा, या तो मेरे को नई बाइक लेनी पड़ेगी या मेरे को ये बाइक सेल तो देखो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी की वीडियो में भी कहा है कि आई रियली लव दिस बाइक एंड आई रियली वांट कि इस इशू को एड्रेस किया जाए। मेरी 2 वीडियो बनाने के बाद उन 2 वीडियोस पे बहुत व्यूज़ आए हैं और लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी है, किसी की बाइक रात में बंद हो गई सर्विस सेंटर पे, किसी की बाइक चलते चलते बंद हो गई। तो आई एम नॉट द ओनली वन जिसको ये इशू आ रहा है। पिछली की 2 वीडियो जाके देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ उनको भी ये इशू आ रहा है। हिंदुस्तान में मैं अकेला नहीं हूँ। बट इतनी बड़ी बात है, ट्रायम्फ इतनी बड़ी अपने आप को बोलता है कि हम 120 साल पुरानी कंपनी है, पर वो ये स्टॉलिंग का इशू सही नहीं कर पाई। 120 साल पुरानी कंपनी, असल में पता है इशू ट्रायम्फ का नहीं है, इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है। इशू हर उस ब्रांड का है जिसने बड़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया। हार्ले डेविडसन, हीरो, टीवीएस, बीएमडब्ल्यू ने अपनी बाइक क्यों टीवीएस के साथ बनानी बंद कर दी जो 310 सीरीज़ आई थी। हीरो ने हार्ले डेविडसन के साथ किया और हार्ले डेविडसन में कितने इश्यूज़ आ रहे हैं आप देख लो, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज़ को ना सर्विस देनी नहीं आती। इन इंडियन कंपनीज़ को प्रोडक्ट बेचना आता है। इस वजह से बजाज की डोमिनार 400 भी आज के टाइम पे हिंदुस्तान में क्या सेल है आप उसकी देखो, कुछ सेल नहीं है। वो खाली उसी सेम इंजन को रीबैच करके NS 400 निकाल देते हैं, उसी इंजन को रीबैच करके थोड़ा सा डीट्यून करके डोमिनार 250 निकाल देते हैं, क्योंकि इनको हर 6 महीने में नई बाइक निकालने की तो आदत है। क्योंकि उनको पता है जो हमने पिछले 6 महीने में बाइक लोगों के सामने लेके गए हैं, लोगों के सामने जो कचरा दिया है, पहले वो उसके गिल्ड से निकले, फिर वो नया कचरा ले लें, फिर एक कचरा हम अगले 6 महीने में दोबारा दे देंगे। ये दिक्कत है इन सारे इंडियन ब्रांड्स की। मैं इंडियन ब्रांड की बाइक क्यों नहीं ली, मैं आज आपको सच बताता हूँ, क्योंकि मेरे को सर्विस चाहिए थी, क्योंकि मेरे को एक शानदार प्रोडक्ट चाहिए था। इस वजह से मैंने इस ब्रिटिश बैज ट्रायम्फ को लिया था। पर आज मैं आपको बता सकता हूँ गाइज, एवरीथिंग इज सेम। मुझे लगा था बजाज सिर्फ बाइक बना रहा है, मुझे नहीं पता था कि पूरी सर्विस एवरीथिंग वही लोग हैंडल कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता, मैं आपको आज कहता हूँ दोस्त, आज पूरी दुनिया के सामने मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैं ये बाइक लेता ही नहीं, अगर मुझे पता होता कि बजाज इसकी सर्विस कर रहा है। बजाज होगा दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर ब्रांड, बट मैं आपको इतना सा बात कह रहा हूँ, ये मेरी 2 व्हीलर है, मेरे इस पे 3 लाख रुपए लगे हैं। क्या इसको आप सही कर सकते हो? और अगर आप सही कर सकते हो तो आप कर दो। अदरवाइज़ मेरी 2 वीडियो बनाने के बाद मेरे पास किसी से कॉल नहीं आया, मेरे पास किसी से मैसेज नहीं आया, मेरे ट्वीट पे किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर आओ आप और हम इसको सही करते हैं। 1.5 महीने तक, कैन यू बिलीव, 1.5 महीने तक ये बाइक वहाँ पे थी। आप लोगों ने क्या टेस्टिंग करी? आपने क्लच केबल बदल दिया, आपने पार्ट बदल दिया, आप 80-85 किलोमीटर मेरी बाइक को चला दिया आप लोगों ने, और उसके बाद भी आप इस इशू को सही नहीं कर पाए। तो मेरी क्या गलती है यार? मेरी गलती ये है कि मैंने ये बाइक खरीद ली, और अब आप ये गलती मत करना। अगर आप एक ट्रायम्फ बाइक चलाते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने राइडर्स कम्युनिटी में शेयर करो। और अगर आप ट्रायम्फ लेने वाले हो तो एक बार जो बाइक आप ले रहे हो ना, जिस बाइक पे आप रजिस्ट्री कराने वाले हो, उनको आप बोलो कि भाई मेरे को 20-25 किलोमीटर चलाने दे, मेरे को देखने दे कहीं इसमें भी वो अजूबा तो नहीं है कि वो चलती चलती बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर वो चलती चलती बंद हो रही है भाई, प्लीज़ प्लीज़
मत लो ये बाइक, मत लो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कुछ भी ले लो, आप स्प्लेंडर ले लो, आप ग्लैमर ले लो, आप HF डीलक्स ले लो, ये बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो उन लोगों तक पहुंचा दो जिनसे मेरी हेल्प हो जाए और ये बाइक सही हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत मन है, मैं बहुत राइड करना चाहता हूँ। आप देखो इस पूरी बाइक पे ना एक भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी नहीं है। पीछे भी जो हमने वो लगवाया ना लगेज रैक, वो भी ट्रायम्फ का लगाया है कि नहीं भाई, बाइक को एकदम टॉप नॉच बनाना है। बाइक के अंदर बाहर की 1% भी फिटिंग नहीं होनी चाहिए, 1% भी। हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करो। पर अब इसको कैसे मैं बेस्ट करूँ, अब इंजन में कैसे जयपुर के अंदर बनाऊँ? इंजन तो मेरे को आता नहीं है बनाना, अगर मेरे को वो आता तो मैं वो भी बना लेता। सो गाइज़, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आपके पास अगर कोई इसका सॉल्यूशन है तो आप बताओ। मेरे पास ना तो इतना टाइम है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँ, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि भाई मैं जाके रोज़ इनके सर्विस सेंटर में जाऊँ। कैसे जाऊँ भाई, मैं क्या करूँ? मेरे को ये बाइक, और भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम है, एक यही काम नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ट्रायम्फ से कोई वीडियो देख रहा है, अगर ये बाइक आप दोबारा लेके जाओगे और 1.5 महीने रखने वाले हो, तो मेरे पास दूसरी बाइक छोड़ के जाना। पूरी दुनिया के सामने मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि 1.5 महीने तक दोबारा तो ये मैं बाइक नहीं देने वाला कि आप उसको मज़े से 85 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाओ और मैं यहाँ पे पैदल घूमूँ। ऐसा तो नहीं होने वाला भाई। तो मेरे को कोई एक बाइक दे के जाओगे तब ये बाइक लेके जाना। अदरवाइज़ मुझे पता है आप लोग इतने बेशरम हो, बोलना नहीं चाहिए। वाई आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज आई रियली डोंट नो, बट बिकॉज आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड गाइज, दैट्स वाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, कि इसको सही कर दो यार, प्लीज़ इसको सही कर दो। आई रियली रिक्वेस्ट।